वेलकम टू जेपी स्केटिंग क्लब। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आपको अपने स्केट्स को क्लीन करना चाहिए विदाउट अपनी महंगी बेरिंग्स को डैमेज किए बिना। अगर आप हमारे तरीके से अपनी बेरिंग्स को क्लीन करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी जो बेरिंग्स हैं उनकी लाइफ भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें स्केट्स को मतलब खोलना है, फिर उसके बाद में कैसे क्लीन करना है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, वो पूरा हम आपको डिटेल में बताएंगे। जो बिगनर्स हैं या फिर इंटरमीडिएट या प्रोफेशनल्स जो भी हैं, सब लोग इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बेरिंग्स सबकी सेम होती है। सिरामिक बेरिंग्स में पेट्रोल नहीं डालना चाहिए क्योंकि सिरामिक बेरिंग्स पेट्रोल की वजह से डैमेज हो जाती है। जो उनका सिरामिक बॉल होता है वो धीरे धीरे रब होके घिसने लगता है और छोटा हो जाता है। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि वो सिरामिक बॉल निकल के बाहर आ जाएगी और आपकी बेरिंग डैमेज हो जाएगी। तो अगर आप पेट्रोल से वॉश कर रहे हैं तो 2-3 बार, अगर 1-2 बार किया तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप बार बार पेट्रोल से वॉश करेंगे तो उसकी बॉल की साइज़ छोटी हो जाएगी और फिर आपकी बेरिंग से वो बॉल ही बाहर आ जाएगी और बेरिंग टूट जाएगी। आप उसको दोबारा लगा नहीं पाएंगे, इसकी वजह से आपका एक्सेल ख़राब हो जाए। एकदम फ्रेश की यूज़ करें। फिर उसके बाद में नॉर्मली इस तरीके का आपको टायर दिखेगा। ये आपको इसको निकाल लेना है। आप की मदद से निकाल सकते हैं इजीली। थोड़ा सा आप इसको पुश करेंगे तो ये निकल जाएगी। ये आपने घुमाया की मदद से, ये ऐसे बेरिंग बाहर आ जाएगी। इसके बीच में आपको एक एक्सेल मिलेगा, उसको आपको साइड में रख देना है और फिर दूसरी बेरिंग को निकाल देना। अगर दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो आपकी बेरिंग को डैमेज करते हैं। मिट्टी में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, धूल मिट्टी से बिल्कुल बचा के रखना है आपको स्केट्स को। तो सबसे पहले व्हील के अंदर से मिट्टी को साफ़ करेंगे ताकि हम जब दोबारा बेरिंग को लगाएं तो उसमें मिट्टी ना जाए, अदरवाइज़ हमने जो क्लीनिंग की है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो आप एक सूखे कपड़े की मदद से इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं और व्हील को साइड में रख दीजिए। फिर उसके बाद में आता है एक्सेल। एक्सेल को ऊपर आप देखेंगे तो ब्लैक ब्लैक डस्ट जमा हुआ रहता है। ये एक्चुअली बेरिंग जब चलती है तो उसकी वजह से घिसने से इस पर कार्बन आ जाता है, तो उसको क्लीन करेंगे। मिट्टी जब बेरिंग के अंदर जाती है और वो जब चलती है बेरिंग तो वो बिल्कुल घिस जाती है एकदम और वो जल जाती है, एक तरीके से कार्बन फॉर्म में बन जाती है। तो उसको क्लीन करेंगे। तो कैप हटा लीजिए, ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग होगी। अगर कैप नहीं हटा सकते तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम कैप नहीं हटा रहे हैं, ओके, हम डायरेक्ट क्लीन करेंगे इसको। ऐसे सेम आपको एक्सेल को भी साफ़ कर लेना है, मतलब स्पेसर को भी साफ़ कर लेना है। बीच वाला जो स्पेसर है उसको भी क्लीन कर लेना है। ये हमने स्पेसर को साफ़ कर लिया है, ओके। अब हमने यहाँ पे 2 कंटेनर्स लिए हैं ताकि हम दोनों कंटेनर्स में अलग अलग रेशियो में अलग अलग सॉल्यूशन बना सकें। ये हमारे पास में एक सॉल्यूशन है यूएफओ का, ये डीक्लिनाइजर है। इसकी वजह से मतलब आप इसकी हेल्प से पानी में जस्ट मिक्स करके और क्लीन कर सकते हैं। आपको पेट्रोल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक कंटेनर में नॉर्मल वाटर डालेंगे, हाफ हमने इसमें नॉर्मल वाटर डाला और फिर उसके बाद इसको खोल के हम इसमें कैप वाइज, बस इतना ही हमें चाहिए होगा। एक कैप हमने डाला इसमें और इसमें मिक्स कर लिया और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। ये हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार है। इसको स्टेयर कर लेंगे और इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि इसमें थोड़े बहुत झाग बन जाते हैं, तो आपको उसमें नहीं डालना है। 1 मिनट उसको छोड़ देना है। जब तक हम क्या करेंगे, जब तक कि ये सॉल्यूशन रेडी हो रहा है तब तक हम नॉर्मल वाटर में एक बार हमारे बेरिंग्स को वॉश कर लेंगे। जैसे हमने डाला इसमें ये, और हम बेरिंग लेंगे और इसमें नॉर्मली डालकर इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। आप इसको टैप से भी वॉश कर सकते हैं। हमारे पास में भी यहाँ टैप नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको टैप के नीचे ले जाओ और बेरिंग्स को वॉश कर लो। जैसे आप थोड़ी देर इसको वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि बेरिंग्स अच्छे से मूव करने लगी है। पानी की वजह से जो भी मिट्टी है वो निकल जाएगी। आपका ना जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो निकल जाएगी इसमें। अगर बेरिंग का मूवमेंट आ रहा है तो उसको थोड़ा सा और वॉश करके अच्छे से, अगर मूवमेंट नहीं आ रहा है तो थोड़ा और वॉश करना पड़ेगा। जैसे अगर अटक रही है बेरिंग तो ये बेरिंग को साफ करने की ज़रूरत है।
गंदी बेरिंग देने के लिए बोला। इसको क्लीन किया हमने। स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा पानी नहीं लेना है। स्टार्टिंग में जो हमने वाटर लिया है वो सिर्फ मैक्सिमम 50 ml या 100 ml के आसपास वाटर लेना है, उससे ज़्यादा वाटर नहीं लेना। करेंगे 5-6 स्टेप्स है इसमें, इसी वाटर को यूज़ करेंगे 5 to 6 टाइम्स हम अलग अलग तरीके से। जैसे हमने देखा कि पानी में हमारी बेरिंग अच्छे से साफ़ हो चुकी है, इसके ऊपर जो धूल मिट्टी लगी हुई थी जो नॉर्मल रहता है वो हमने क्लीन कर लिया है। अब हम इसको इस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे और इस सॉल्यूशन के अंदर डाल के इसको सेम तरीके से इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे अंदर। ये सॉल्यूशन आपको थोड़ा सोपी फील होगा, यानी कि थोड़ा सा चिकना है और थोड़ा सा सर्फ के पानी जैसा लगेगा आपको। अच्छे से डाल दिया है और अच्छे से हम इसको घुमा घुमा के साफ कर रहे हैं। अगर आपकी बेरिंग्स ज़्यादा गंदी है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये टैप किया आपने, ऐसे टैप करने से जो बड़े मिट्टी के मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल के बाहर आ जाएंगे इसमें से। जितना आप इसको टैप करेंगे, आप ग्राउंड पे किसी भी चीज़ पे इसको ऐसे जोर से बेरिंग को टैप करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे बहुत से मिट्टी के जो इसमें मिट्टी फंसी हुई थी वो मिट्टी के कण इसमें आ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इतनी सारी मिट्टी निकल गई है इस बेरिंग में से। तो इसको टैप करेंगे, फिर से सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे। ऐसा ही हम सेम दूसरी बेरिंग के साथ में करेंगे। लेकिन टैप ना आराम से, प्यार से इसको टैप करना है, एकदम इजीली, स्लोली इसको धीरे धीरे टैप करना है, ज़्यादा फास्ट टैप नहीं करना। फिर से हम इसको सॉल्यूशन में डालेंगे। सॉल्यूशन में डालने के बाद तो घुमाते हैं तो हमें मिट्टी फील के अंदर है, तो आपको फील हो जाएगी कि हाँ इसके अंदर मिट्टी है। सॉल्यूशन डालने से वो क्लियरली फील हो जाती है कि हाँ इसके अंदर मिट्टी है। तो हम देख पा रहे हैं जैसे कि इसके अंदर अभी और भी मिट्टी है, तो हम इसको और टैप करेंगे थोड़ा सा। हमने इसको वॉश कर लिया है। फिर उसके बाद हम इसको क्लीन वाटर में डालेंगे और थोड़ी देर उसको उसमें छोड़ देंगे। फिर हम लेंगे इस सॉल्यूशन को और इस सॉल्यूशन को एक बॉटल में डाल देंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन ख़राब नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसमें हमने वॉश कर लिया तो ये एक ही बार वॉश होगा। आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी गंदगी निकल चुकी है बेरिंग की। ऐसा नहीं है, वैसे ये वाली बेरिंग साफ़ हो चुकी है। इसमें मेरे को बिल्कुल भी मिट्टी फील नहीं हो रही है, अभी एकदम स्मूथनेस आ गई है। और ऐसे आप अगर साफ़ करेंगे तो आपकी बेरिंग आवाज़ भी नहीं करेगी। हमारी बेरिंग में से बहुत तेज़ जू जू करके आवाज़ आने लग जाती है, और आप कुछ भी लगा लीजिए, उस एक बार अगर आपकी बेरिंग में से वो आवाज़ आ गई तो वो आवाज़ वापस नहीं जाती है। वो आवाज़ इसीलिए आती है कि उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है पेट्रोल के बाद में भी, और जब वो बेरिंग चलती है तो वो बॉल्स उसमें रब हो रही है और वो रब होके घिस रही है, आपकी बेरिंग घिस रही है एक्चुअली। तो जैसे हम इसको क्लीन करेंगे, तो हमने इसको क्लीन किया अच्छे से ताकि वो यहीं छोड़ दें और नए सॉल्यूशन में उस मिट्टी को कैरी ना करें। इसलिए हम इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप इसको टैप के नीचे करिए तो और क्लीन आपको वाटर मिल जाएगा। तो हम इसको बॉटल में डाल देंगे और बॉटल का कैप लगा देंगे। बॉटल का कैप लगाने के बाद इसको छोड़ देंगे और हम पानी चेंज कर देंगे। इधर आओ। अब हम इसको जोर से शेक करेंगे।
आपको बॉटल को हाफ भरना है और हाफ खाली रखना है ताकि आप इसको अच्छे से शेक कर सके। बॉटल इसके कैप के टकराए, आसपास का जो एरिया उस पर टकराए। टकराने से और क्या होगा कि वो जो मिट्टी है जो रह गई है छोटी मोटी, वो निकल के बाहर आ जाएगी और सॉल्यूशन के अंदर चले जाएगी। जैसे कि आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, ऐसी आवाज़ आपकी बेरिंग में से आनी चाहिए ताकि उससे ये रहता है कि हाँ इसको सरफेस मिला टकराने के लिए। हम इसको बाहर निकाल देंगे। ये मुश्किल है, हमें निकालना पड़ेगा, किसी चीज़ में निकालना पड़ेगा। ये सोल्यूशन खराब नहीं हुआ है, इसको आप 5 to 6 टाइम्स और यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है इसमें कोई भी सैंड पार्टिकल्स या फिर वो नहीं है, जो भी था वो झाग में चले गया है। और वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ये 1 टाइम यूज़ करने के लिए नहीं। तो हम इसको इसमें डाल देंगे। यार ये क्लीन नहीं है, क्लीन बाद में साफ कर लेना पानी से। हाँ वो कोई बात नहीं, क्लीन वाटर ही डाल दो। अब ये जो बेरिंग है इसको हम क्लीन वाटर में वॉश कर लेंगे दोबारा, और फिर इसको घुमा के चेक करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेरिंग की स्पीड काफ़ी अच्छी आ गई है और बहुत स्मूथली बिना आवाज़ के हुए ये घूम रही है। लेकिन अभी भी मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी फील कर पा रहा हूँ। सर खाली इनको ही क्लीन करना है, वो जो 2 पार्ट्स हैं उनको नहीं करना है, ये वाले जो 2 ये मैम आप कपड़े से वॉश कर लोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, बाकी वॉश करके कपड़े से साफ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मल एल्युमिनियम के पार्ट्स हैं, जैसे आप साफ़ करना चाहो कर सकते हो। इतनी देर रखने के बाद में वो इसमें क्लियरली दिख रहा है क्योंकि ये बाउल ब्लैक है। आप सब आके देखें एक बार कि ये गंदगी हमारी बेरिंग के अंदर। अब ये एकदम क्लीन हो चुका है। पहले ब्लैक निकला था, पहले ब्लैक निकल चुका है, फाइनली जो निकला है वो ये है। अब ये बेरिंग रेडी टू प्ले है, आपको कोई ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट लगाओ, कंपटीशन खेलो, फिर उसके बाद में जैसे आपका कंपटीशन हो जाता है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। जो ये बेरिंग परफॉर्मेंस दे सकती है 100% इसकी परफॉर्मेंस आएगी जो इसकी कैपेसिटी है इस बेरिंग की। देन उसके बाद में जैसे आपका कंपटीशन हो जाता है उसके बाद में जैसे आप पैक कर अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। कपड़ा साफ़ यूज़ करें, नहीं तो कपड़े की मिट्टी इसमें दोबारा आ जाएगी और आप कहोगे कि क्लीन नहीं हुई है बेरिंग और इसमें मिट्टी आ गई है। तो अब मैं चाहता हूँ कि स्केटर्स आएँ और अपनी अपनी बेरिंग्स लेकर और ये क्लीन करें। अब कुछ सर कितनी देर में क्लीन करनी चाहिए? इसमें आप चाहें तो विदिन 7 डेज आपको बेरिंग क्लीन कर लेनी चाहिए। हर 7 दिन में आपको बेरिंग्स को क्लीन करना चाहिए और इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा बेरिंग को। अगर आप हर 7वें दिन भी क्लीन कर रहे हैं तो कोई डैमेज नहीं होगा। थोड़ा जल्दी चिपकती है ना मिट्टी। हाँ, अगर बारिश आ जाती है और मतलब जैसे ऐसा मौसम रहता है तो आपको क्या करना है, जैसे बेरिंग क्लीन की विदिन 7 डेज आप क्लीन करो और अगर फिर भी ज़्यादा प्रॉब्लम है बारिश और मिट्टी का तो उसके लिए फिर अलग से बेरिंग आती है, रेनी सीजन बेरिंग आती है, फिर वो आप यूज़ करो। यही यहीं पे खड़े रह के कर सकते हो आप। यहाँ पे यहाँ रख लो आराम से। हाँ ना, आप भी लेके आओ आपका स्केल। मैं किस तरह है? अच्छा आपका ही, तो आप यहाँ आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, अर्शिन यहाँ आ जाओ। सबसे पहले तुम्हें कंटेनर्स क्लीन करने चाहिए, पानी भर के लेके आओ। अच्छा इसमें इसमें से लेके चलते हैं, ठीक है, जितने हो कर लो, 2-3 जो आप ट्राई कर लो बस। हाँ डालो बेटा।
कमान जल्दी जल्दी। पहला स्टेप क्या है सर, इसका मुझे नहीं बताओगे तो बताओ। सबसे पहला स्टेप है मैम, बेरिंग को नॉर्मल वाटर में आपको अच्छा डालना था। नॉर्मल वाटर डालो आप, हमने तो नॉर्मल वाटर में डाला ही कोई बात नहीं। चीटिंग हो गई। पहले नहीं बोला मैंने। उसमें डाल दिया। अब डाल दे क्या सर? आप तो ऑब्वियसली डाल रहे हैं मैम, आप इसमें लीजिए और वाटर। इसको धोने नहीं लाया अर्शिल यार। मैं इधर इधर तो पहले उसमें डाल दूँ। कितनी देर के लिए रखना था इसमें? वैसे धो लो नॉर्मल, मिट्टी हटा लो। जो भी गंदा पानी है वो धो लो। बेयरिंग मिक्स मत कर लेना तुम आपस में। अलग अलग है ना सबकी। अलग अलग है सब। में डिप करके छोड़ना। बहुत गंदी होती है। सिंपल पानी का ऐसे टैप टैप सॉल्यूशन है ना, आ रहा है समझ में? सीख लिया पर करेंगे हम, ये नहीं करेंगे। दे कैन हेल्प ज्ञान मिक्स नहीं करना। करना है ना, है ना। बहुत है अभी तो इसमें। अब वो सब पानी डल गया तो इधर सॉल्यूशन में डाल। बहुत मिट्टी है अभी तो। अरे तो गलत तरीके इस साइड से आपको टैप करना है, जिस नहीं करना है दोनों साइड। वो धुल गई ना। छूट जाएगा क्या? अच्छा ऐसा भी इस साइड से टैप करना है जिस तरफ से बेरिंग ओपन है। एक्चुअली में कवर कवर नहीं में हुआ कवर है। नहीं सर, नहीं जो बताया होगा दोनों तरफ कवर ही तो थे। नहीं एक तरफ खुला था ना। अच्छा एक साइड खुला ही